हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में पैसेज 1 से लगाए 6 तक पढ़ा। आज हमारा पैसेज नंबर 7 होगा, जहां से हम वीडियो को शुरू करेंगे 7वें पैसेज से। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि युधिष्ठिर और यमराज जो कि बिना रूप के आवाज़ केवल था, वहाँ से वो जो है प्रश्नों को पूछे जा रहे थे और युधिष्ठिर जो है प्रश्नों का उत्तर दिए जा रहे थे। लास्ट क्वेश्चन उनका था कि व्हाट इज़ द लॉस, कौन सी वह क्षति है विच इल्स जॉय, जो आनंद देती है, नॉट सारो, न कि दुख। यह अंतिम प्रश्न था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर से यमराज ने पूछा कि व्हाट इज द लॉस, वह कौन सा नुकसान है, विच इल्स जॉय, जो आनंद देता है। यहाँ इल्स का मतलब होगा देना। तो लास्ट क्वेश्चन उनका यही था कि व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, कि कौन सा वह नुकसान है जिससे जो आनंद देता है, न कि दुख। उसके प्रश्न में युधिष्ठिर ने कहा कि एंगर यानी क्रोध का अगर नुकसान हो जाए, क्रोध का ह्रास हो जाए, क्रोध इंसान के अंदर से निकल जाए, तो कह रहे हैं इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट सारो, तो हम लंबे समय तक दुख के विषय नहीं रहेंगे, लंबे समय तक दुख के विषय वस्तु नहीं बनेंगे, यानी लंबे समय तक दुख हमारे ऊपर हावी नहीं रह पाएगा। अब यहाँ 7वां है, 7वें पैसे से हम शुरू करेंगे। यमराज ने कहा कि व्हाट इज दैट, यमराज ने कहा व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़कर मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान होता है। वह कौन सी चीज़ है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप। देखें, क्या भी कह सकते हैं, और व्हाट जो है निर्जीव चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप वहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, या वह कौन सी चीज़ है, या वह कौन सी क्रिया है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान होता है। वो कौन सी क्रिया है जिसे छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। ये यमराज का अगला प्रश्न था। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि डिजायर, इच्छा, जब तक मनुष्य इच्छा को नहीं छोड़ेगा वह धनवान नहीं हो सकता है। आप देखें कि अपने आसपास बहुत सारा संपत्ति होता है, बहुत सारा धन होता है इंसान के पास, लेकिन अगर वह लालच उसके अंदर से न निकले, तो फिर वो जो है आगे बढ़ने की चेष्टा लगाए रहता है और कंपटीशन करते रहता है और फिर एक दिन उसकी मौत आ जाती है। तो इच्छा ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को गरीब बनाती है और वही धनवान बनाती है। ठीक है, तो इच्छा को अगर छोड़ दिया जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें ये फ्यूचर कंडीशन सेंटेंस है। शर्त वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया और फल वाले वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। तो कह रहा है कि अगर मनुष्य लालची होना छोड़ देगा तो वह धनवान हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा समझ लें, मुझे ऐसा लगता है कि लालच तो अच्छी बला है, लालच करना चाहिए कि आज अगर आप थोड़ा कम कमा रहे हैं तो कल थोड़ा ज़्यादा कमाने का प्रयास करें। आज अगर आपकी आमदनी 1000 है तो कोशिश करें कि कल 1500 हो जाए। हवस नहीं करना चाहिए। जब हवस के माध्यम से आदमी कमाने का प्रयास करता है तो अक्सर मार्ग भटक जाता है। इसलिए लालच ठीक है, लेकिन हवस नहीं होनी चाहिए इंसान की। बहरहाल युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मनुष्य की इच्छा ऐसी चीज़ है जिससे वह कभी धनवान नहीं बन पाता है। उन्होंने कहा कि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ देगा तो ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। अगला प्रश्न युधिष्ठिर ने कहा कि व्हाट मेक्स, क्या बनाता है या कौन बनाता है, वन
एक व्यक्ति को, ये वन शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी किसी भी एक व्यक्ति को, आपको, मुझे, उसे, तुम्हें, किसी को भी। कह रहा व्हाट मेक्स वन, कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को बनाती है रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, या क्या है जो एक व्यक्ति को वास्तव ब्राह्मण बनाता है, या सरल शब्दों में इसको सीधे कहना है कि एक व्यक्ति को ब्राह्मण क्या बनाता है, एक व्यक्ति को ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, अच्छा, इस प्रश्न के लिए यमराज ने ऑप्शन भी रख दिया, कहा इज इट बर्थ, क्या वह उसका जन्म है जो उसे महान बनाता है, गुड कंडक्ट, क्या उसका अच्छा आचरण है जो उसे महान बनाता है, लर्निंग, अथवा उसका ज्ञान है जो एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। 3 ऑप्शन उन्होंने दिया। कहा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, ठीक है, क्या उसका जन्म उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, क्या उसका अच्छा आचरण उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, क्या उसका ज्ञान उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। ये ऑप्शन रखने के बाद युधिष्ठिर यमराज ने कहा आंसर डिसाइबली, इसका उत्तर जो है सोच समझ कर दीजिएगा, बुद्धिमत्तापूर्वक इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, ठीक है, कि जन्म और ज्ञान किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते, जन्म और ज्ञान किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, एलोन डज, इस काम को अकेले करता है। किस काम को? एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाने का जो काम है उसको अच्छा आचरण अकेले ही करता है, उसके लिए ज्ञान और जन्म महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उसके लिए ज्ञान और जन्म महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि अगर उसका एक व्यक्ति का गुड कंडक्ट, अगर एक व्यक्ति का आचरण अच्छा है, ठीक है, युधिष्ठिर ने क्या कहा कि बर्थ एंड लर्निंग, ये 2 ऑप्शन रखा, बर्थ एंड लर्निंग, फिर कहा डोंट मेक, ये नहीं बना पाते हैं किसी एक व्यक्ति को ब्राह्मण, ठीक है। फिर क्या आगे उन्होंने कहा कि गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण इस काम को अकेले कर जाता है, यानी अगर एक व्यक्ति का आचरण अच्छा है तभी वो वास्तविक ब्राह्मण हो सकता है, अदरवाइज उसके पास कितना भी ज्ञान हो और वह कितने भी ऊंचे परिवार में जन्म लिया हो, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने इस बात को और डिस्क्राइब करते हुए कहा कि हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो सकता है, कितना भी ज्ञानी हो सकता है, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो सकता है, ठीक है। या में का प्रयोग है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो जाए, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा, तब भी वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा, ठीक है। विदाउट गिविंग अप, आगे उन्होंने कहा कि विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े बैड हैबिट्स, बुरे आदतों को। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी ज्ञान उसके पास हो जाए, या वो कितने भी ऊंचे परिवार में जन्म ले ले, जब तक वो अपने बुरे आचरण को नहीं छोड़ेगा वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ठीक है। इवन दो यद्यप ही मे बी लर्नड, इवन दो यद्यप ही मे बी लर्न, हो सकता है कि वह ज्ञान अर्जित कर ले, हो सकता है कि वो ज्ञानी हो जाए, इन 4 वेद्स, चारों वेदों का, हो सकता है कि वह चारों वेदों का ज्ञानी हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि वह चारों वेदों का ज्ञानी हो जाए। आगे आगे कहना देखिएगा थोड़ा सा इसको, हाँ, कह रहा हो सकता है कि वह चारों वेदों का ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक खराब चरित्र वाला व्यक्ति, ए मैन माने एक आदमी, ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे चरित्र वाला, फॉल्स, जाके गिरता है, टू अ लोअर क्लास, निचली जाति में, यानी अगर एक व्यक्ति कितने भी ऊंचे परिवार में जन्म लिया हो, वह कितना भी ज्ञानी हो, अगर उसका आचरण सही नहीं है तो वह जाके कहाँ गिरेगा? नीचे की जाति में गिरेगा, उसे नीच जाति कही जाएगी, ठीक है। तो हमारा तो यही मानना है, हम तो अपने समाज में ही देखते हैं कि अगर आप ब्राह्मण के वहाँ जन्म लिए हैं तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर कोई ब्राह्मण के वहाँ जन्म लिया है और वह उसके पास ज्ञान भी है, उच्च परिवार में पैदा भी हुआ है, लेकिन अगर उसका आचरण सही नहीं है तो फिर वह निचले जाति के श्रेणी में जाके गिरता है, उसे नीच जाति का माना जाएगा। आगे युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड,
ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है इस संसार की जो आपको सबसे अधिक चकित करती है। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि एवरी डे, हर दिन, मेन सी, मनुष्य देखते हैं, क्रीचर्स डिपार्ट, कि प्राणी अलग हो जाते हैं, टू यामास किंगडम, और अलग होके कहाँ चले जाते हैं, यमराज के साम्राज्य में, यानी प्रलोक में चले जाते हैं। एंड एट, और फिर भी दोज, वे लोग हु रिमेन्स, जो बचे रहते हैं, वांट्स टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मैं देखता हूँ कि एवरी डे मेन सी, हर दिन मनुष्य देखते हैं कि क्रीचर्स डिपार्ट्स, यहाँ के जो प्राणी हैं, जो यहाँ की जीवित चीज़ें हैं, वो एक ना एक दिन डिपार्ट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, टू यामास किंगडम, और यमराज के साम्राज्य में चले जाते हैं, यानी प्रलोक में चले जाते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन, और फिर भी वे जो बचे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या कहा उन्होंने, दिस इज ट्रूली, ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो यमराज के वहाँ प्रतिदिन मनुष्य मर रहा है, इंसान मर रहा है, लेकिन जो जिंदा है वो मरना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। देखें, दुनिया में आप क्या बनेंगे, क्या होगा आपके साथ, कोई चीज़ निश्चित नहीं है, तो उसकी आप दिन रात तैयारी करते हैं, घर बनवा लें, ये कर लें, वो कर लें, उसमें कितना दिन रहना है, कौन रहेगा कौन मरेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ सत्य है और वो ये है कि मौत आपको आनी है, तो उसकी हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। तो यमराज ने कहा कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है कि हर दिन प्राणी इस संसार को छोड़ के दूसरे संसार में जाते हैं, फिर भी जो जिंदा रहते हैं वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। आगे यमराज आगे कह रहा है कि 10, इस तरह से यच पुट मेनी क्वेश्चंस, इस तरह से यमराज ने कई अनेकों प्रश्न रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब अगले स्लाइड में बाकी पेज स्टडी करेंगे, लेकिन तब तक इस पैसेज को हम रिवाइज कर दे रहे हैं। यमराज ने प्रश्न किया पैसेज 7 में कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, कि कौन सी वह चीज़ है जिसको छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। युधिष्ठिर ने कहा डिजायर, इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज़ एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। युधिष्ठिर ने कहा गुड कंडक्ट, उसका अच्छा आचरण उसे महान और ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को महान और ब्राह्मण बनाता है। अगर वह व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, इवन 4 वेद, चारों वेदों का वह ज्ञाता हो जाए, लेकिन अगर उसका आचरण बैड है, उसका कंडक्ट बैड है, यानी उसका आचरण खराब है, तो वह निचली जाति में जाके गिरता है। आगे युधिष्ठिर से पूछा गया कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हर दिन मनुष्य देख रहा है, हर दिन मनुष्य देख रहा है कि जो प्राणी है इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में प्रस्थान कर रहे हैं, यानी परलोक में जा रहे हैं, फिर भी जो जिंदा हैं वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य था युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में पैसेज 8 में यमराज ने क्या कहा और युधिष्ठिर ने उसके जवाब में क्या कहा। यमराज ने कहा, नहीं, आगे कह रहा है इन द एंड, अंत में, यच आस्क्ड, अंत में यच आस्क्ड, यमराज ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित किया जा सकता है। ये देखें, कैन के साथ बी दिया हुआ है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव एक्टिव वॉइस में हम कैसे कहते हैं, जा खेल सकते हो, पैसिव वॉइस में कैसे कहते हैं, खेला जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा कि वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित किया जा सकता है। अगर उन्होंने कहा हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू यू वांट, किसको आप चाहते हैं, किसको आप चाहते हैं, हु डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं, टू कम बैक लाइफ, कि वह जीवन में वापस आ जाए। आप किसको चाहते हैं, कौन सा भाई आपका जीवन में वापस आ जाए, यानी कौन से भाई के, आपके कौन से भाई को जीवित कर दिया जाए। यहाँ थोड़ा सा चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हु सब्जेक्टिव मूड में होता है और यहाँ डू
यू ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो फिर ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखेंगे कि आजकल आधुनिक ग्रामर में हम हु का प्रयोग जो है, आधुनिक ग्रामर में नहीं, इसके पीछे एक रीज़न है, ध्यान दें कि मान लीजिए अगर सब्जेक्ट आपका आई है, ठीक, और उसे ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो वो मी हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, उसे ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अगर अगर आपका सब्जेक्ट ही है और उसे ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट राम है और उसे ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो वो राम ही रहेगा। ठीक, क्लियर बात? अगर सब्जेक्ट के स्थान पर राम है और राम को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो क्या रहेगा? वो राम ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आना है। तो चूंकि यहाँ पर जो आंसर है वो व्यक्ति का नाम आने वाला है और व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह एक रहता है, इसलिए वहाँ पर हु से भी उसने प्रश्न कर दिया। तो हु को हुम में बदलते हैं, हु जब ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो हुम हो जाता है, लेकिन चूंकि वह नाम को रिप्लेस कर रहा है और नाम ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो नाम ही रहेगा, इसलिए वहाँ पर हु को उसने हु ही रखा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करा हु डू यू वांट, किसको चाहते हो आप, टू कम बैक टू लाइफ, कि वह जीवन में वापस आए। इट टिक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, टू थिंक, सोचने के लिए, एंड देन ही विस्ड, और तब उन्होंने इच्छा किया, दैट की। ठीक है, एक क्षण युधिष्ठिर ने सोचने में लिया, यानी एक क्षण सोचा और उसके बाद युधिष्ठिर ने इच्छा किया, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेंस्ड, ठीक है, यानी सांवले रंग वाला, लोटस आइड, कमल के फूल जैसी आंखों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े वक्ष वाला, चौड़े सीने वाला, ठीक है, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी लंबी भुजाओं वाला, नकुल, नकुल को, लेइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो इबोनी वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, माइट राइज, उठ के खड़ा हो सके, उठ के खड़ा हो सके। ठीक है, यानी उनकी इच्छा किसको जीवित करने की थी? नकुल को जीवित करवाने की थी। चूँकि चार भाई उनसे एक ही को जीवित करवा सकते थे, तो इन्होंने थोड़ा सोचा और फिर इच्छा किया कि वो नकुल को जीवित कर दिया जाए। नकुल कौन? क्लाउड कॉम्प्लेंस, जिसका रंग जो है सांवला है, लोटस आइड, जिसके आँख कमल के फूल के जैसे बड़े बड़े हैं, ब्रॉड चेस्टेड, जिसका सीना चौड़ा है, एंड लॉन्ग आर्म, और जिसकी भुजाएं लंबी हैं, उस नकुल को जीवित किया जाए। ठीक है, दयच वॉज प्लीज्ड, इस बात पर यमराज प्रसन्न हुए। क्या करे? दयच वॉज प्लीज्ड, इस बात पर यमराज प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड, और पूछा कि व्हाई डिड यू, अच्छा देखें यहाँ पर हु का रिप्लाई क्या आया? हु का रिप्लाई क्या है? नकुल आया। तो नकुल अगर सब्जेक्ट की जगह रहेगा तब भी नकुल रहेगा, और ऑब्जेक्ट की जगह रहेगा तब भी नकुल रहेगा, इसलिए हु का प्रयोग किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव मूड में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है यच वाज प्लीज्ड एट दिस, यमराज जो है इस पर प्रसन्न हुए, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डू यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना? व्हाई डू यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना? इन प्रीफरेंस, ठीक है, इन प्रीफरेंस का प्रयोग करते हैं के बजाय। कह रहा है इन प्रीफरेंस टू भीमा, भीमा के बजाय, आपने भीमा के बजाय नकुल को क्यों चुना? अब भीमा का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, वह भीमा जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। यानी आपका भाई भीमा जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम को छोड़कर आपने नकुल को क्यों चुना? इसका जवाब भी यमराज ने युधिष्ठिर से मांगा। आगे यमराज ने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, यानी भीम आपको सबसे प्रिय हैं, तो आपने उस अपने सबसे प्रिय भाई को छोड़ के नकुल को क्यों चुना? टेल मी, आप मुझे बताइए, व्हाई यू चूज नकुल, आप नकुल को क्यों चुने? ठीक है, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों भाइयों के सिवाय, या मैंने अपने अन्य तीनों भाइयों के सिवाय आपने नकुल को क्यों चुना, ये आप हमें बताइए। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, कह रहा युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यमराज, धर्म इज द ओनली साइल्ड ऑफ मैन, मनुष्य का एकमात्र रक्षक धर्म होता है।
कोई भीम, कोई अर्जुन मनुष्य को नहीं बचा सकते। मनुष्य का एकमात्र रक्षक धर्म होता है। धर्म इज द ओनली साइल्ड। साइल्ड मीन्स होता है प्रोटेक्शन, कवच जिसको आप कह सकते हैं कि धर्म इज द ओनली साइल्ड ऑफ मैन, कि मनुष्य का एकमात्र रक्षक धर्म है, नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन किसी मनुष्य को नहीं बचा सकते हैं, धर्म ही मनुष्य को बचा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वो कौन सा धर्म निभा रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया। कह रहे हैं कुंती एंड मादरी वेयर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पत्नियां हैं थीं। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का बेटा हूँ। ठीक है, मैं जीवित हूँ और मैं कुंती का बेटा हूँ। तो वो कौन सा धर्म निभा रहे थे? उन्होंने कहा कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का बेटा हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली विरिब्ड, इसलिए वो पूर्ण रूप से निसंतान नहीं होगी। इसलिए वो पूर्ण रूप से निसंतान नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट, ताकि द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि न्याय का तराजू बराबर रह सके, आई आस्क माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को जीवित किया जाए या किया जा सके। ठीक है, कितनी ऊंची सोच है कि ये जो है उनके सगे भाई नहीं थे, उनकी माँ दूसरी थी, इनकी माँ दूसरी थी। हाँ, पिता दोनों एक थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी माँ का एक बेटा जीवित हूँ, तो मैं अपनी माँ का पालन पोषण कर दूंगा, लेकिन मेरे जो दूसरी माँ हैं उनका बेटा नकुल है, अगर वो जीवित नहीं होगा तो न्याय का तराजू बराबर नहीं रह सकेगा। अगले स्लाइड में देखें, ये आपका आखिरी स्लाइड होगा। कह द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यमराज सबसे अधिक प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षता से। यमराज युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और स्वीकार कर लिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी भाई जीवन में वापस आ सकें। ठीक है, उठ का प्रयोग देखें। उठ क्या है? मॉडल्स है ना। मॉडल्स क्या करता है? मैंने आपको बताया था, मॉडल्स नज़रिया बताता है। यानी एक ही, आप इसको कभी भी मॉडल्स जो होते हैं उनको इस तरह से नहीं याद करें कि ये मॉडल है और यही काम करेगा। मॉडल नज़रिया बताता है, कहने का तरीका बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वुड क्या बता रहा है? यहाँ पर ये वुड डिज़ायर बता रहा है। ठीक है, ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ। ठीक है, सभी उनके भाई जीवन में वापस आ सकें। आगे कह रहा है इट वॉज यामा, ये है यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के देवता। देखें यहाँ दो कामा जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक कामा और एक कामा यहाँ पर, इसको बोलते हैं केस इन पोजिशन। केस इन पोजिशन क्या होता है? जब एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है तो हम केस इन पोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यम है यानी जो यामा है और जो लॉर्ड ऑफ डेथ है, ये दोनों एक हुए कि नहीं हुए? मौत के देवता यमराज दोनों एक हुए। तो कह रहा इट वॉज यामा, ये यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मौत के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट देम, और उनका टेस्ट ले सकें। यहाँ ध्यान देंगे कि सो दैट के बाद हमेशा मे माइट का प्रयोग करते हैं। अगर सो दैट के पहले प्रेजेंट टेंस होता है तो हम मे लगाते हैं, और अगर पास्ट टेंस होता है तो माइट लगाते हैं। तो कह रहा है कि उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वो युधिष्ठिर को चेक कर सकें। ही इम्ब्रेस युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को हक किया, उन्हें गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वो वापस चले गए। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो कुछ इस पैसेज मैंने इस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया आपको बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।